आज हम 3 जगह से 3 जानकारी देंगे। शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहे। क्या है ये 3 जानकारी, तो पूरी डिटेल्स अंत तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला, छत्तीसगढ़ बोर्ड एजुकेशन से है, 10वीं 12वीं छात्रों को मिलेगा बोनस नंबर। उसी प्रकार से दूसरा, गुजरात बोर्ड से है, 12वीं की रिजल्ट जारी है, वहाँ पे 71.34% स्टूडेंट पास। तीसरा, CBSE नई दिल्ली से डेट शीट जारी, पिता चाहते हैं बच्चे प्रमोट हो। तो ये तीनों जानकारी आपको यहाँ पे हम देंगे। तो फर्स्ट जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के एजुकेशन से लेकर, दूसरा जो गुजरात बोर्ड एजुकेशन से लेकर, वहीं CBSE नई दिल्ली से लेकर, इन तीनों जानकारी के पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेंगे। तो हे गाइस, मैं हूं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं देशमुख एजुकेशन चैनल को। हर दिन एक नए वीडियो के साथ पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वीडियो को, तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, 10वीं 12वीं की 90% कापियाँ जांची। CG बोर्ड के नतीजे जल्द, मई में संभव नहीं होने पर 10 जून से पहले आ जाएंगे नतीजे। रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। तो शुरू से अंत तक पूरी खबर देखते रहिए। 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम 90% कापियों के मूल्यांकन हो चुका है। शेष कापियों का मूल्यांकन भी इस सप्ताह तक होने की संभावना है। इसे लेकर अफसरों का कहना है कि CG बोर्ड के नतीजे मई में जारी करने की कोशिश होगी। मई में संभव नहीं होने पर 10 जून से पहले ही इसे घोषित किया जाएगा। इसके अनुसार तैयारी की जा रही है कि जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है उनके नंबर स्कूलों से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर माध्यमिक शिक्षा को जल्द मिलेंगे। फिर रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर भेजने के लिए स्कूलों को 18 मई तक का समय दिया गया है। इससे संभावना है कि इस सप्ताह तक माध्यमिक शिक्षा मंडल को पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस सप्ताह तक कापियों का मूल्यांकन भी हो जाएगा। इन सब स्थितियों को देखते हुए इसकी पूरी संभावना है कि 10 जून से पहले रिजल्ट आ जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से परीक्षा भी प्रभावित हुए। 21 मार्च से 31 मार्च तक की परीक्षाएं पहले स्थगित की गई। बाद में यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी। इसके लिए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। 19 मार्च तक 10वीं में मुख्य विषयों की परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन 12वीं में अभी कई विषयों की परीक्षा होने वाली थी। 10वीं बोर्ड एग्जाम में इस बार 3,87,542 छात्र हैं, जब 12वीं में छात्र संख्या 2,72,809 है। बोनस नंबर की लिस्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल को मिली है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसरों ने बताया कि 10वीं 12वीं में जिन छात्रों को बोनस नंबर मिलना है उनकी लिस्ट मिल चुकी है। इस बार बोनस नंबर महायोग में नहीं जोड़े जाएंगे। खेलकूद, NCC, स्काउट गाइड, NCS समेत अन्य में विद्यार्थियों को 10 से लेकर 15 नंबर तक बोनस नंबर दिए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई छात्रों को बोनस नंबर का लाभ मिला है। वहीं कई छात्र इन्हीं नंबरों की वजह से माध्यमिक शिक्षा मंडल की मेरिट लिस्ट में भी शामिल हुए हैं, लेकिन इस बार महायोग में इन नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं मूल्यांकन पहले होने से फायदा, बोर्ड एग्जाम के नतीजे पिछली बार 10 मई तक जारी हो गए थे। इस बार रिजल्ट आने में देरी हुई है, लेकिन 10 जून तक रिजल्ट आने की उम्मीद जगी है। वहाँ इसलिए क्योंकि अप्रैल में ही कापियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया था। मूल्यांकनकर्ताओं के घर घर भेजकर कापियों की जांच कराई गई। इस वजह से अब नतीजे जून के शुरुआत में आने की संभावना बनी है। नंबर 2, गुजरात बोर्ड ने जारी किए 12वीं साइंस की रिजल्ट। 71.34% स्टूडेंट ने पाई सफलता। तो क्या है इसकी पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं। इस साल 70.85% लड़कियां पास हुई है, जबकि 71.69 लड़कों ने सफलता हासिल कर लड़कियों के पीछे छोड़ दिया है। गुजरात बोर्ड ने 5 मार्च से 21 मार्च के बीच परीक्षाएं आयोजित की थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण परिणामों की घोषणा में देरी हुई। पूरी खबर, गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रविवार 17 मई सुबह 6 बजे साइंस स्ट्रीम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हर स्टूडेंट गुजरात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट GSEB.org पर रिजल्ट देख सकते हैं। कक्षा 12वीं के जनरल और अन्य स्ट्रीम के स्टूडेंट के भी नतीजे बाद में जारी किए जाएंगे। इससे पहले 28 अप्रैल को गुजरात बोर्ड ने गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए परीक्षा आंसर कुंजी जारी की थी। 5 मार्च से शुरू हुई थी परीक्षा। इस साल 71.34% स्टूडेंट पास हुए हैं, जबकि पिछले साल यह प्रतिशत 71.90% था। यानी इस साल राज्य का पास प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले कम रहा। वहीं इस साल टॉपर ने 91.42% अंक हासिल किए।
70.85% लड़कियों को उत्तीर्ण घोषित किया, जबकि 71.69 लड़कों ने सफलता हासिल की। लड़कियों को पीछे छोड़ दिया। गुजरात बोर्ड ने 5 मार्च से 21 मार्च के बीच परीक्षाएं आयोजित की, लेकिन 24 मार्च के बाद सरकार की तरफ से लगाए गए लॉकडाउन के कारण परिणामों की घोषणा देरी में हुई। ऐसे देखें रिजल्ट। सबसे पहले गुजरात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट GSEB.org पर जाएं। उसके बाद यहाँ GSEB-HSC साइंस रिजल्ट संबंधित लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद अब GSEB-HSC परिणाम 2020 देखने के लिए जरूर जानकारी दर्ज करें। उसके बाद डिटेल सबमिट करते हुए गुजरात बोर्ड कक्षा 12वीं परिणाम स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये थी गुजरात बोर्ड की जानकारी। अब इसके बाद थर्ड नंबर की जानकारी जान लेते हैं। तो तीसरा और आखिरी जानकारी है CBSE बची हुई परीक्षा कराने में जुटा, अभिभावक चाहते हैं बच्चे प्रमोट हो। तो आज जारी हो सकती है 10वीं 12वीं की शेष परीक्षा का डेट शीट, जो नई दिल्ली से CBSE से आज इस अपडेट को। तो चलिए पूरी विवरण जान लेते हैं, पूरी खबर डिटेल में। तो मानव संसाधन मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट घोषित करने की बात कही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस के चलते इसे करवा पाना आसान नहीं है। मंत्रालय और CBSE से स्थिति स्पष्ट न होने से अभिभावक और छात्रों की चिंता बढ़ी हुई है। उनका कहना है कि पेपर देते वक्त संक्रमण का खतरा रहेगा। आने वाले वक्त में संक्रमण और बढ़ सकता है, इसलिए क्यों ना बच्चों को अगली कक्षा के लिए प्रमोट कर दिया जाए। तो ये सभी अभिभावक बोल रहे हैं। उसी प्रकार से फिक्की की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल शोभा मिश्रा घोष ने बताया कि एग्जाम सेंटर पर परीक्षा करवाने में संक्रमण का डर है। वहीं अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। बच्चे को स्कूल भेजने से पहले जरूरी है स्कूल में कोई भी गतिविधियां तभी शुरू हो जब संक्रमण का ग्राफ नीचे आए और स्कूल खुले तो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का सख्ती से पालन हो, क्योंकि अधिकांश स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि बैठते वक्त बच्चों की कोहनी टकराती है। 1/3 बच्चे ही स्कूल लाया जाए। टीचिंग स्टाफ स्कूल जरूर आएं ताकि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मदद मिलती रहे। वही मानव संसाधन मंत्रालय और CBSE की तैयारी कुछ अलग है। मंत्रालय और बोर्ड के अधिकारियों को मानना है कि जब जुलाई में 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी तब तक संक्रमण कुछ कम हो जाएगा। वहीं कुछ अधिकारियों ने बताया शेष परीक्षा को लेकर छात्र और अभिभावक तनाव में थे। वे अनुरोध करते थे कि परीक्षा की डेट बता दी जाए। हालांकि अब डेट शीट के लिए अनुरोध आने लगे। यह भी अहम है कि कोरोना में चीज़ें तेज़ी से बदल रही है और इसलिए जून के अंतिम हफ्ते में फिर रिव्यू किया जा सकता है कि परीक्षा करवाई जाए या नहीं। अधिकारियों ने कहा कि कई लोगों के सुझाव ये भी हैं आए कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। वहीं 12वीं के कई बच्चों के सुझाव आए कि परीक्षाएं हो ताकि उन्हें अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए अच्छे अंक का एडवांटेज मिल सके। इस बारे में दैनिक भास्कर ने मानव संसाधन मंत्रालय में स्कूल एजुकेशन विभाग की सेक्रेटरी अनीता करवाल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर बात से मना कर दिया। ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि अधिकांश अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। ऐसे में 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम लेना जोखिम भरा हो सकता है। मेरी पूरी देश के अभिभावकों से बात होती है। उनका कहना है कि बच्चों को अगली क्लास के प्रमोट कर देना चाहिए। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष अपराजित गौतम का कहना है कि 12वीं के नंबर से बच्चों का भविष्य तय होता है। कई बच्चों से बात हुई तो उनका कहना है कि हमें एडमिशन के लिए बेस्ट 4 विषय में अच्छे नंबर की ज़रूरत होती है। हालांकि अभिभावकों की राय अलग है। वे बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर भेजने से डरे हुए हैं। संक्रमण कम होने तक का स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। NDED रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली में माउंट आबू पब्लिक स्कूल में बोर्ड मेंबर भरत अरोड़ा ने कहा कि 12वीं के अंकों से बच्चों का भविष्य तय होता है। रही बात स्कूल खोलने की तो हम तैयारी में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर ही कवायद शुरू करेंगे। वहीं ICSE बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा के संबंध में पहले ही पत्र जारी किया। हालांकि 1 मई की जारी पत्र में 10वीं और 12वीं के बच्चे पेपर करवाने की बात कही है। यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा। इंटरनेशनल बैकलोरिएट
भारत में लॉकडाउन लगते ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर इन कक्षाओं के बच्चों को प्रमोट करने का आदेश दे चुका है। तो ये थी बैक टू बैक 3 जानकारियां जो भी 12वीं बोर्ड से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़, गुजरात और दिल्ली से। तो पूरी जानकारी हमारा कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।